नमस्कार, जय श्री कृष्ण। असो लव ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम सुनेंगे पौराणिक कथा। भगवान श्री कृष्ण ने अभिमन्यु को चक्रव्यूह से क्यों नहीं बचाया था। क्यों नहीं बचाया भगवान श्री कृष्ण ने अभिमन्यु को। उनका वो भांजा था, फिर भी उन्होंने उसको नहीं बचाया। इसका क्या कारण था। तो दोस्तों, महाभारत कथा से तो आप भली भांति परिचित हैं। आप जानते हैं महाभारत युद्ध क्यों और कैसे हुआ, किन योद्धाओं ने लड़ा, और आपको पता ही होगा भगवान श्री कृष्ण ने किसका साथ दिया। लेकिन इसमें कई ऐसे योद्धाओं से जुड़े रोचक तथ्य हैं जिन्हें हम जानते हैं। अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु को तो आप लोग जानते ही होंगे। महाभारत युद्ध में अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हो गए थे। लेकिन बहुत से लोगों के मन में यह प्रश्न अवश्य होता होगा कि आखिर सर्वशक्तिमान श्री कृष्ण ने अपनी ही बहन सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु को क्यों नहीं बचाया था, जबकि अर्जुन और पांचों पांडवों की युद्ध के अंत तक उनकी रक्षा कवच बनकर रहे थे। तो अभिमन्यु को क्यों मर जाने दिया। अगर चाहते तो लीलाधारी भगवान श्री कृष्ण अपने सुदर्शन चक्र भेज अभिमन्यु को चक्रव्यूह से बाहर ले आते और अभिमन्यु का वध नहीं हो पाता, परंतु श्री कृष्ण ने ऐसा नहीं किया। इसलिए कारण नहीं बचाया श्री कृष्ण ने अभिमन्यु को। इस कारण से नहीं बचाया। जब भी धरती पर धर्म और सत्य की हानि होने लगे तो भगवान को नियति के अनुसार धरती से अधर्मियों और अत्याचारियों का नाश करना होता है। इस उद्देश्य हेतु भगवान स्वयं धरती पर जन्म लेते हैं और उनके इस उद्देश्य में सहायता हेतु विभिन्न देवी देवताओं को भी अपने पुत्र को भेज या स्वयं जाकर धरती पर जन्म लेना होता है। ऐसा ही जब द्वापर युग में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण अवतार में जन्म लिया था, तब ब्रह्मा जी ने और सभी देवी देवताओं को भी श्री कृष्ण की सहायता हेतु धरती पर जन्म लेने का आदेश दिया। किसने किया था ब्रह्मा जी के आदेश का विरोध। ब्रह्मा जी के इस आदेश का सभी देवी देवताओं ने स्वागत किया, परंतु चंद्रमा ने इस आदेश का विरोध किया और अपने पुत्र वर्चा को पृथ्वी पर जन्म लेने से इनकार कर दिया। लेकिन जब सभी देवताओं ने मिलकर चंद्रमा को समझाया कि धर्म की रक्षा करना ही हम देवताओं का परम कर्तव्य और धर्म है, इसीलिए हम सभी को ब्रह्मा जी का आदेश का पालन करना है, यह हमारा दायित्व और कर्तव्य भी है। चंद्रमा के इस शर्त के कारण ही अभिमन्यु को मरना पड़ा। सभी देवताओं के समझाने पर चंद्रमा मान तो गए, पर फिर भी उन्होंने एक शर्त रखी थी। यदि मेरा पुत्र धरती पर जन्म लेगा तो वह ज़्यादा दिनों तक धरती पर नहीं रुकेगा और महाभारत युद्ध में अपना कार्य समाप्त होते ही वह मेरे पास लौट आएगा। इसके साथ ही वह युद्ध में अपने पराक्रम से बड़े महारथियों को भी चकित कर युद्ध लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त होगा और इसके इस अदम्य साहस को युगों युगों तक याद रखा जाएगा। तो दोस्तों, चंद्रमा पुत्र वर्चा ही अभिमन्यु थे, जिसने धरती पर ब्रह्मा के आदेश का पालन कर श्री कृष्ण की सहायता के लिए जन्म लिया था। चंद्रमा के शर्त अनुसार ही श्री कृष्ण ने अभिमन्यु की नियति में दखल नहीं दी और अभिमन्यु महाभारत युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो अपने पिता चंद्रमा के पास चले गए, क्योंकि चंद्रमा ने यह बोला था कि अगर मैं मेरे पुत्र को धरती पर जन्म लेने के लिए भेजूं तो वो अपना पराक्रम से लड़ेगा, वीरगति को प्राप्त होगा और युगों युगों तक उसके साहस को याद किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, हम अभी भी अभिमन्यु की गाथाओं को याद करते हैं। वह बहुत ही बलशाली और अच्छा महारथी था, साहसी योद्धा था
और फिर वो वीर गति को प्राप्त हो गया। अगर कहानी पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसी ही कहानी और कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।